हम सेशन की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के हमारे बीच में जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। हम सभी के बीच में अपने दिल की गहराइयों से इंटरनेशनल मंच, हाउसफुल मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर आशीष शेखावत सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच सर। अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? सर जबरदस्त, आपकी तरह। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जितने भी साथी आज के इस जूम पैनल में मौजूद हैं, मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत वेलकम करता हूं कि आज आप लोगों ने अपनी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन लिया है इस जूम वेबिनार को अटेंड करने का। दोस्तों, ऐसा ही कोई डिसीजन मैंने भी अपनी लाइफ में लिया था और आज उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट दोस्तों मुझे यहाँ पे मिला है। तो जितने भी साथी आज जो पहली बार इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों बहुत ही ध्यान से और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आप आराम से बैठिए और इस सेशन को अटेंड कीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, जब ये सेशन एंडिंग की तरफ जाएगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो अपनी लाइफ में मैं पूरी नहीं कर सकता अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से या अपने रेगुलर बिजनेस से, वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ से पूरी हो सकती है। उसके लिए दोस्तों आपको इस समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा ये सिस्टम है, ये कैसे काम करता है और यहाँ पे किस तरह से आज दोस्तों लोग बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी अर्निंग ले पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस सेशन को आपने अगर अटेंड करने का डिसीजन लिया है तो यकीन मानना दोस्तों, जिस भी इंसान ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है वो आपका भला चाहने वाला है, आपका शुभ चिंतक है और वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, आप अपनी लाइफ में वो लेवल हासिल करें जिसके लिए आपका जीवन यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों, मुझे भी किसी ने इसी सेशन के बारे में इनवाइट किया था, मुझे भी बताया गया था इस सेशन के बारे में। दोस्तों, पहली बार में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने लगातार इस सिस्टम को समझने की कोशिश की और लगातार समझते हुए दोस्तों इस सिस्टम के अंदर काम किया और यहाँ से दोस्तों इस सिस्टम के माध्यम से करोड़पति बनने का मौका मिला। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ पूरे सिस्टम की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेटाफोर्स क्या है, ये कैसे काम करता है और यहाँ पे हम अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड बेस्ट क्लास अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है स्पेशली कुछ चीजों पे डेडिकेटेड होगा और उन चीजों के बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा और उन चीजों से आप समझ पाएंगे कि दोस्तों मेटाफोर्स क्या है, ये कैसे काम करता है और मेटाफोर्स से हम अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में कि वाई ब्लॉकचेन। सेकेंडली हम बात करेंगे वाई क्रिप्टो करेंसी और दोस्तों फिर हम बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे तरह की चीजें हैं, बहुत सारे तरह के हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि दोस्तों सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही है। लेकिन क्यों हमें एक डिसेंट्रलाइज तरीके पे जाना चाहिए, क्यों हमें एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाके वर्क करना चाहिए, इस सेशन के बाद में दोस्तों ये चीजें जो है आपको आज समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन के बारे में, दोस्तों ब्लॉकचेन क्या है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक तरह की टेक्नोलॉजी है। अगर मैं कहूं कि कोई भी दुकानदार अपने माल के आवक और जावक का जिस तरह से एक दोस्तों एक रिकॉर्ड रखता है, वो क्या करता है खाता बही के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन का एक पूरा का पूरा जितना भी माल आया और जितना माल गया पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को दोस्तों एक खाता बही में रिकॉर्ड करता है। उसी तरह से दोस्तों डिजिटली जो भी ट्रांजेक्शन आज ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनको हजारों लाखों कंप्यूटर के अंदर सेव करती है, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, एक्चुअल होता क्या है कि आज चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई सी भी बड़ी कंपनी, अगर आज वहां पे हम कोई भी अपना डाटा डालते हैं, हमारा अपनी कोई फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी टेक्स्ट अपलोड करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने एक सर्वर पे उसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों वो वहां पे सारा का सारा उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे तब उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को, फोटो को वो चाहे जब डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में, वो उन्हीं के सर्वर पे वो आपने फोटो अपलोड किया है, वीडियो अपलोड किया है। लेकिन ब्लॉकचेन पे ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ब्लॉकचेन के ऊपर
दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल किसी का सर्वर नहीं होता, जो इंटरनेट से ऑलरेडी हजारों लाखों कंप्यूटर जो ऑलरेडी उन्हीं के अंदर दोस्तों ब्लॉकचेन अपना डाटा सेव करती है। और आज उसी की वजह से दोस्तों ब्लॉकचेन को सबसे सेफेस्ट तरीका माना जाता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। दोस्तों 2009 में वर्ल्ड में पहली बार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया था, जब बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। और ब्लॉकचेन उसी समय से दोस्तों इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज आप बिटकॉइन की प्राइजेस को देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन 5-6 रुपए का हुआ करता था, आज वही बिटकॉइन दोस्तों 15 से 16 लाख रुपए का है। बिकॉज ऑफ कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उसकी वजह से दोस्तों आज बिटकॉइन पॉपुलर है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, दोस्तों आज भारत के बहुत सारे कामों के अंदर भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि एजुकेशन के अंदर डिग्री देने के अंदर भी दोस्तों ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कानपुर के अंदर दोस्तों डिग्री जो दी गई वो ब्लॉकचेन के थ्रू दी गई है। उसके अलावा दिल्ली आईआईटीआई के अंदर, कानपुर आईआईटी के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ब्लॉकचेन के ऊपर कराए जा रहे हैं। हमारी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है टेलीकॉम कंपनी जियो, दोस्तों वो भी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है। जितने सारे बैंक्स हैं आज वो भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। दोस्तों क्यों लोग आज ब्लॉकचेन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज को दोस्तों सेव करने का एक माध्यम मिल चुका है, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से इतनी ब्लॉकचेन पे बात क्यों कर रहा हूं, उसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर्स, ये भी दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। और ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने की वजह से दोस्तों आज मेटाफोर्स पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका जो जो भी डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को एक तरह का हम पेमेंट की फॉर्म कह सकते हैं कि ये भी एक लेन देन का तरीका है, जो कि आज बहुत सारे देशों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो हुआ कैसे, उसको थोड़ा सा हम जानते हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता है वैसे 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 दोस्तों पैसे के लेन देन का प्रकार भी बदलता है। दोस्तों पुराने जमाने के अंदर एक बार्टर सिस्टम काम करता था, जब वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिला करती थी। अगर आपके पास में चावल है, आप उसके बदले गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, या कोई भी धन धान उसके बदले आप ले सकते हैं। दोस्तों उस समय पे रुपया नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोस्तों जमाना बदला, जो वहां के राजा महाराजा थे उन्होंने अपने अपने नाम से सोने और चांदी की असरफियां जो है प्रचलन में लाई। उन्होंने बोला कि आप इनसे ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कीजिए, तो लोगों ने उनसे ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों वहां पे सोने और चांदी से दोस्तों ट्रांजेक्शन करना थोड़ा सा रिस्की होता था, लूटपाट का भय होता था। इसकी वजह से दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है वो मेटल्स के कॉइन पे चले गए। दोस्तों मेटल्स के कॉइन से ट्रांजेक्शन किया जाने लगा। लेकिन मेटल्स के कॉइन कम मूल्य के होने की वजह से जब किसी को बड़ा पेमेंट करना होता था, तो वहां पे इससे भी दोस्तों उसको कैरी करने की समस्या वहां पे आ जाती थी, जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन दोस्तों पेपर मनी के ऊपर चले गए। और पेपर मनी के आने के बाद में दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि हमारा हजारों करोड़ों रुपया दोस्तों पेपर को छापने के अंदर, नोट छापने के अंदर चला जाता है। और दोस्तों उससे भी बड़ा खर्चा होता है इसको ट्रांजेक्शन करने के अंदर, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। दोस्तों फिर इसका जमाना बदला, कुछ और अपग्रेडेशन आए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जरूरत जो है दोस्तों वह आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों प्लास्टिक के कार्ड्स आए, जहां पे हम लेन देन जो है दोस्तों, यानी कि किसी को पेमेंट करना हो तो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। इसी का एक एडवांस वर्जन आया जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के नाम से। दोस्तों अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मनी की, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी जो कि आज हम यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ये जितने भी सारे ट्रांजेक्शन जो कि हम आज कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भी लोग, जिन जिन लोगों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, आज उनका बिजनेस जीरो हो चुका है या बहुत ही कम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। दोस्तों जिन लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया, तो आज आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा रेडी वाला हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, आज अपने जगह पे क्यूआर कोड जरूर रखता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये चीज मैं नहीं रखूंगा तो मैं भी समय से पीछे चला जाऊंगा। यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे जो बदलाव आए हैं दोस्तों, ये आप और हम ही लोगों ने एक्सेप्ट किए, किसी और आदमी ने एक्सेप्ट नहीं किए। तो हमारे दोस्तों सिस्टम के अंदर आज अगर हम देख रहे हैं तो एक और बदलाव दोस्तों आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी आने वाले समय का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको आज नहीं तो कल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसी का एक उदाहरण है दोस्तों ई रूपी।
आज भारत सरकार ने दोस्तों अपना ई रूपी जो लॉन्च किया है वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही उसको बनाया है और ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिप्लॉय किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर सरकार की नजर है इस इंडस्ट्री के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और हर व्यक्ति दोस्तों इसकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। दोस्तों किसी भी ट्रेड के अंदर जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट हुआ है तो शुरुआती समय में दोस्तों उसको विरोध किया गया, उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई। तो दोस्तों उसी तरह से इसे ट्रेड का भी विरोध किया जाएगा और आने वाले समय में यही चीज दोस्तों लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें याद है जब कंप्यूटर्स आए थे हमने दोस्तों एक दिन में कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया, पहले उसका भी विरोध हुआ, हमने भी बोला कि कौन जो है डिजिटल जाएगा, कौन कंप्यूटर यूज करेगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हर हाथ के अंदर एक छोटा कंप्यूटर ही है दोस्तों जो हम चलाते हैं पूरा दिन, एक कंप्यूटर के अंदर हम सारा समय अपना बिताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक जमाना हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हमारी लाइफ में होगा, तो हमने क्या किया, समय के साथ में दोस्तों बदलाव को स्वीकार किया। उसी तरह से आने वाले समय के अंदर हमें दोस्तों इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। लेकिन दोस्तों हमें थोड़ा सा अवेयर भी होना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी तरह की चीजें हैं, लेकिन हमें वहां पे अवेयर रहना है कि किस तरह की चीजें के अंदर हमें जाना चाहिए और कहाँ में नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। दोस्तों हर इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, दोस्तों हर जगह पे दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज होता है, यानी कि किसी ना किसी के कंट्रोल में होता है, और एक सिस्टम जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल ही नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम में आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति है, उसी से सारे लोग कनेक्टेड हैं। अगर ये व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है या इस व्यक्ति ने अपना एग्जिस्टिंग छोड़ दिया है तो दोस्तों सारे के सारे लोग एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों कोई भी व्यक्ति सिर्फ सिंगल व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे सब लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक दो लोगों के जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। दोस्तों क्या फर्क होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है। दोस्तों एक सेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा आपको एक कंपनी वर्ड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। वहां पे एक कंपनी होगी, उसमें एक दोस्तों एमडी और सीएमडी होंगे, उनके अंदर दोस्तों ओनर होंगे, ऑफिस होगा, प्रोडक्ट होगा, एडमिन होगा और अकाउंट होंगे। दोस्तों वहां पे आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में मिलते हैं। अब दोस्तों ये होना गलत नहीं है, इनका दोस्तों कई बार जो इस्तेमाल कर लिया जाता है वो गलत कारणों की वजह से कर लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर कोई एमडी सीएमडी है वो जब चाहे तब अपने प्लान को बदल सकता है, अपने परसेंटेज को चेंज कर सकता है, कितना पे आउट उसको देना है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा चीजें उसके कंट्रोल में है। दूसरा, ओनर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ओनर जब चाहे जब अपने सिस्टम को बंद कर सकता है, अपने ऑफिस को बंद कर सकता है, प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, उसकी क्वालिटी घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है उसी के हाथ में है। दोस्तों एडमिन पैनल उसके हाथ में होने से सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों उन सब साथियों को जो कि मेहनत करते हैं और जो कि नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और आगे जाके पता चलता है थोड़ी सी कभी एक सीनियर लीडर से या कंपनी के डायरेक्टर से अगर थोड़ी सी भी तुतमे में हो जाती है तो दोस्तों वहां पे उनका आईडी टर्मिनेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं दोस्तों वहां पे आती है। अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज तक जितने बड़े बड़े दोस्तों घोटाले हुए हैं वो किसी ना किसी अकाउंट के थ्रू हुए हैं, क्योंकि एक अकाउंट के अंदर दोस्तों जब एक मोटा पैसा आ जाता है तो वो मालिक खुद कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं इस पैसे का करूंगा क्या। तो वहां पे दोस्तों एक ही ऑप्शन होता है कि अकाउंट को क्लोज करो और अपना इसको फोल्ड करके कहीं ना कहीं दोस्तों रवाना हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्लोजिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है कि वीकली या मंथली एक क्लोजिंग सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की, मेटाफोर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी इसका एमडी सीएमडी भी नहीं है। इसको बनाने वाले डेवलपर जरूर है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पे कोई इसके एमडी सीएमडी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कोई ऑनर नहीं है, कोई पूरी दुनिया के अंदर मेटाफोर्स का कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एडमिन सेक्शन नहीं है। एडमिन सेक्शन नहीं होने की वजह से आपकी जो आईडी है उसको दोस्तों कभी कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, कभी कोई बंद नहीं कर सकता, कोई चाह करके भी दोस्तों जो पैसा आपको जाना है उसको रोक नहीं सकता। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे कोई अकाउंट भी नहीं है, यानी कि दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी पैसा किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, और पैसा इकट्ठा नहीं होने की वजह से दोस्तों कभी सिस्टम का बंद होने का डर नहीं है, कभी भी यहाँ पे हमें ये डर नहीं है कि हमारा पैसा कोई लेकर के चला जाएगा।
ये भी दोस्तों यहाँ पे टर्न नहीं है। और ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई क्लोजिंग सिस्टम है कि आज ही आपको क्लोजिंग करनी है, कल क्लोजिंग करनी है, मंगलवार को करनी है। ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आप जब चाहें तब क्लोजिंग कर सकते हैं और जितना चाहें उतना बड़ा क्लोजिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी लाइफ में प्रिफेयर करना चाहिए एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के, और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की वजह से दोस्तों आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज किया है, और दिन ब दिन दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से आप माइनर बनकर भी दोस्तों यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अमाउंट होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो करोड़ों रुपए के अंदर होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैसा लगाने के बाद में कोई गारंटी नहीं होती कि आप कितना अर्न कर लेंगे। दूसरा, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएट होती है, यानी कि आप कम भाव में खरीद करके ज्यादा भाव में बेच सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों तरह की चीजें हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो जो भी आप निर्णय लेते हैं वो अपने डिसीजन के ऊपर लें कि आपको किस करेंसी में ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों तीसरा तरीका है रेफर एंड अर्न। आप यहाँ पे दोस्तों सिस्टम में आकर के और अपने इस कैंपेन को, जो मेटाफोर्स का दोस्तों यहाँ पे एक प्रमोशन है, उसको आप कर कर भी यहाँ से एक बहुत अच्छी अमाउंट और बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रमोशन की वजह से भी आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अपने घर पे रह करके भी बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सिस्टम है रेफरिंग और अर्न का, कि आप रेफर करके किसी ना किसी को बिजनेस के बारे में बता करके आप यहाँ से एक अर्निंग ले सकते हैं। और रेफरिंग दोस्तों करना एक बहुत अच्छा काम माना जाता है, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल होने के बाद में दोस्तों किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने सक्सेस होने के बाद में सीएट टायर को प्रमोट किया। विराट कोहली भी दोस्तों सक्सेस होने के बाद में किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है। कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में सक्सेस होने के बाद में किसी ना किसी चीज को रेफर जरूर कर रहा है। दोस्तों जब इंसान सक्सेस होने के बाद भी किसी ना किसी चीज को रेफर कर सकता है, तो आप और हम भी दोस्तों किसी ना किसी चीज को बिना सक्सेस हुए भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ से एक बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेटाफोर्स की। मेटाफोर्स के जो डेवलपर हैं उनका नाम है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सिटीजन है। दोस्तों इन्होंने मेटाफोर्स की शुरुआत की और आज बहुत सारे लोगों को दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड एक मौका दिया डिसेंट्रलाइज तरीके से अर्न करने का। और पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हर वो व्यक्ति जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर वो व्यक्ति दोस्तों मेटाफोर्स के साथ में भी कनेक्टेड हो सकता है। दोस्तों मेटाफोर्स का एक सबसे अच्छी और सबसे शानदार चीज दोस्तों जो मुझे लगती है वो ये है कि दोस्तों मेटाफोर्स के पास में एक पूरा का पूरा रोड मैप है। यानी कि भविष्य के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है कि यहाँ पे एज ए बिजनेस आप दोस्तों मेटाफोर्स के अंदर अपना करियर देख सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अर्निंग पोटेंशियल आप देख सकते हैं। दोस्तों मेटाफोर्स ने अभी पहला प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसका नाम है दोस्तों मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम। इसके बाद में दोस्तों एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम आने वाला है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे मेटावर्स से रिलेटेड भी दोस्तों बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। दोस्तों मेटावर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी दुनिया जो कि दोस्तों वर्चुअली दोस्तों जिसको हम अपने घर पे रह करके दोस्तों किसी भी स्टोर में विजिट कर सकते हैं, किसी मॉल में विजिट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर हमें खरीदना है तो इसको हम वर्चुअली दोस्तों देख करके उसको हम बाय कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सकते, लेकिन आने वाले समय के अंदर दोस्तों मेटावर्स के थ्रू ये सब चीजें पॉसिबल हो जाएगी कि हम उन चीजों को महसूस कर पाएंगे कि उनका किस तरह से वो जो है उसको यूज करेंगे। तो ये सब चीजें दोस्तों आने वाले समय में पॉसिबल होगी मेटावर्स के थ्रू। इसके ऊपर भी दोस्तों जो है मेटाफोर्स काम कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों टेक्टाइल, आइडियो बूस्ट, मार्केट पैलेस, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे दोस्तों हम लगातार अपनी टीम के साथ में काम करके एक बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक रोड मैप दोस्तों मेटाफोर्स ने दिया है जिसपे कि हम लोग काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों जो प्रोजेक्ट है जिसपे हमारी वर्किंग हो रही है उसका नाम है दोस्तों मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम। तो आइए थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन मेटाफोर्स। दोस्तों मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए। तो दोस्तों अपने जितने भी साथी हैं वो अपने आईफोन में या एंड्रॉयड फोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट कोई मेटाफोर्स का वॉलेट नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं। तो दोस्तों मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आपको इसी वॉलेट को आप ट्रस्ट वॉलेट जो कर सकते हैं, टोकन पॉकेट कर सकते हैं।
या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से आईडी लगाना चाहते हैं तो आप मेटा मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ये चीजें डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक 12 वर्ड का सिक्योरिटी फेज मिलेगा, यानी कि 12 ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ आपको दिए गए हैं। दोस्तों उन शब्दों को आपको बहुत ही संभाल के रखना है, किसी के साथ में आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों वो जिसके साथ आप शेयर करेंगे वो भी उतना ही मालिकाना हक रहेगा जितना कि आपका है। दोस्तों उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड आपको दो तरह की करेंसी चाहिए दोस्तों मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चाहिए दोस्तों मैटिक, पॉलीगन मैटिक, जो कि दोस्तों गैस फीस के रूप में काम में आने वाला है। गैस फीस का मतलब कि अगर शोरूम से हम कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं और उसको घर लाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो पेट्रोल का काम करती है, जो ईंधन का काम करती है, वो मैटिक के रूप में दोस्तों हमें आवश्यकता है। दूसरा जो चाहिए दोस्तों हमें डॉलर। अब डॉलर को दोस्तों यहाँ पे मैं डॉलर बोलूं चाहे डाई बोलूं एक ही बात है, क्योंकि डाई एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा डॉलर के बराबर रहती है, यानी कि लगभग 86, 87, 88 से लेकर के दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो अभी फिलहाल में चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो तरह की करेंसी हमें चाहिए मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एक तो डाई स्टेबल कॉइन और एक पॉलीगन मैटिक। दोस्तों हमारा सिस्टम पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे रन करता है, जिसकी वजह से ये दो करेंसी दोस्तों हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों दो तरह के प्रोग्राम हमारे पास में है, पहले प्रोग्राम का नाम है S6 और दूसरे प्रोग्राम का नाम है S3। दोस्तों मेटाफोर्स के अंदर अगर ये दो तरह के मैट्रिक्स को आप समझ गए तो दोस्तों ये सिंपल आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा इस प्रोग्राम में काम करना। दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले हम S6 प्रोग्राम को। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं S6 प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आपके ऊपर अपलाइन की आईडी है, यहाँ पे आपकी आईडी है और नीचे S6 प्रोग्राम के 6 स्लॉट आपको दिए गए हैं, यानी कि 6 आपका पहला गोला यहाँ पे फिल होता है। अब दोस्तों ये जो पहला गोला है ये चाहे आपकी वर्किंग से फिल हो चाहे अपलाइन की वर्किंग से फिल हो, दोस्तों इसका जो पैसा है वो आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाता है। दोस्तों जैसे ही आपका सेकंड सर्कल यहाँ पे फिल होगा, इसका पैसा भी दोस्तों 100% आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही तीसरा पर्सन आपके साथ में आता है, दोस्तों इसका 100% पेमेंट आपको मिलता है, यानी कि अगर ये $5 का स्लॉट है तो 5 के $5 आपके पास में आते हैं तीसरे पर्सन से। जैसे दोस्तों आपके साथ में फोर्थ पर्सन ज्वाइन करता है, उसका भी दोस्तों 100% आपको मिलेगा। जैसे ही 6 पर्सन ज्वाइन करता है, इससे भी दोस्तों 100% इनकम आपको आती है। और छठे व्यक्ति से आपका स्लॉट दोस्तों यहाँ पे रिसाइकल हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है, और ये जो इनकम है दोस्तों ये आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को चली जाती है। तो बहुत सिंपल है समझना, S6 प्रोग्राम के अंदर 3 इनकम दोस्तों आपको मिलती है और 3 इनकम अपलाइन या क्रॉस लाइन को चली जाती है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो 6 सर्कल हैं, 6 गोले हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों आपकी मेहनत से भी फिल हो सकते हैं, आपकी अपलाइन की मेहनत से भी फिल हो सकते हैं, अपलाइन की जो दूसरी टीम है उनकी मेहनत से भी फिल हो सकते हैं, और आपकी टीम से भी फिल हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे S6 जो प्रोग्राम है ये वर्किंग प्लस टीम वर्किंग प्रोग्राम है, कि यहाँ पे पूरी टीम की मदद से भी दोस्तों ये जो 6 गोले हैं यहाँ पे फिल हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्लॉट हमने एक बार लाइफ में बाय कर लिया उसको दोस्तों दोबारा बाय नहीं करना है। हमेशा जितनी बार हमारा स्लॉट रिसाइकल होगा, हर रिसाइकल पे दोस्तों 300% की इनकम हमें S6 प्रोग्राम से मिलती रहेगी। सेकंड दोस्तों मैं बात करता हूं S3 प्रोग्राम की। दोस्तों S3 प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ऊपर आपके अपलाइन है, यहाँ पे आपकी आईडी होती है। अब जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा दोस्तों 100% इनकम आपको मिलती है। जैसे ही सेकंड पर्सन आता है उससे भी दोस्तों 100% इनकम आपको मिलेगी, और जैसे ही दोस्तों आपका थर्ड पर्सन आता है उससे 100% इनकम दोस्तों स्लॉट रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चली जाती है। दोस्तों रिसाइकल का मतलब कि आपका स्लॉट खाली हो जाता है और फिर से आपको सेम डॉलर का एक नया स्लॉट मिल जाता है। तो दोस्तों हर रिसाइकल पे आपको 200% की इनकम होती है। दोस्तों S3 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे ये जो स्लॉट फिल होगा ये आपकी मेहनत से और आपकी टीम की मेहनत से फिल होगा, यानी कि जितने भी लोगों को आप इसमें डायरेक्ट करेंगे उतने ही लोगों से दोस्तों आपका स्लॉट फिल होने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम के अंदर टोटल 12 स्लॉट है। दोस्तों पहला स्लॉट जिसकी वैल्यू $5 है, दूसरे फिर 20, फिर 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 और 10,240। इस तरह से दोस्तों 12 स्लॉट हैं, जिसमें से 8 जो स्लॉट हैं दोस्तों वो S6 प्रोग्राम के हैं और 4 जो स्लॉट है दोस्तों वो S3 प्रोग्राम के हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 ही स्लॉट हैं, जिनको अगर लाइफ में एक बार हमने बाई कर लिया, उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी स्लॉट बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फीचर दिया गया है जिसको हम कहते हैं ऑटो अपग्रेड। दोस्तों बहुत सारे लोग कई बार एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक स्लॉट से ही स्टार्ट करता है, मात्र $5 से दोस्तों मेटाफोर्स की स्टार्टिंग करते हैं, तो पहली और दूसरी इनकम तो दोस्तों अपलाइन और क्रॉस लाइन को चली जाती है, क्योंकि पहला जो स्लॉट है वो S6 का है। तीसरी इनकम दोस्तों आपको मिलेगी, और चौथी और पांचवी इनकम दोस्तों जो आपको आनी थी, उसी दो इनकम से आपका अगला स्लॉट ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगला स्लॉट भी S6 का है, तो सेम एल्गोरिदम दोस्तों यहाँ पे S6 का होगा। इसमें से भी दोस्तों एक इनकम आपको मिलेगी, और अगली दो इनकम जो आपको आनी है उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाता है। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली 5 स्लॉट ओपन करते हैं, यानी कि पहले ही दिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप टोटल 5 स्लॉट लेकर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पीछे के 4 स्लॉट हैं, इन पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ये 100% फ्री है। यानी कि इनमें जो पैसा आपको आना होगा वो आप ही को आएगा, यानी कि S6 के 3 इनकम आपको आएगी, और S3 की 2 इनकम 100% आपको वॉलेट में आएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आखिरी जो स्लॉट है, यानी कि जो लेवल 5 है, वो दोस्तों उस पर ये कंडीशन अप्लाई होती है, क्योंकि आखिरी जो स्लॉट है वो S6 का है। इसमें से एक इनकम आपको मिलेगी, और 2 इनकम से आपका अगला स्लॉट अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो दोस्तों इस ऑटो अपग्रेड सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बंद करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 25% फंड आपकी अपलाइन या आपकी सॉरी आपका 25% फंड आपका डिडक्ट हो जाएगा, और ये जो इनकम है आपको बाकी जो 75% जो फंड है वो सीधा आपके वॉलेट में मिल जाता है। आप चाहें तो ऑटो अपग्रेड को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको बंद करते हैं तो आगे चल के इसका आपको नुकसान ही होता है, इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आ रहा है, जिसका नाम है रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम। दोस्तों रॉयल्टी एनएफटी का मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से एक पैसिव इनकम लेने का मौका है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मेटाफोर्स के पास में तो $1 भी नहीं जा रहा है, जब मेटाफोर्स के जो डेवलपर हैं उनके पास में $1 भी नहीं जा रहा है, तो वो हमें रॉयल्टी देंगे कहाँ से। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो मेटाफोर्स के जो डेवलपर हैं उनका भी एक आईडी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि जो वर्ल्ड का पहला नंबर आईडी है वो मिस्टर लाडो का है। दोस्तों उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो जितनी इनकम हमें मिलती है उतनी ही इनकम दोस्तों मिस्टर लाडो ले रहे हैं। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों S3 प्रोग्राम के अंदर पहली और दूसरी इनकम अपलाइन और क्रॉस लाइन को जाती है। दोस्तों यहाँ पे मिस्टर लाडो का ना तो कोई अपलाइन है ना ही कोई क्रॉस लाइन है। दोस्तों जो छठी इनकम है रिसाइकल करके वो भी अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये तीनों ही इनकम मिस्टर लाडो को जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लाडो का कोई भी अपलाइन या क्रॉस लाइन नहीं है, जिसकी वजह से तीनों इनकम दोस्तों एक प्रोडक्ट फंड में जाके डिपॉजिट हो जाती है। दोस्तों मिस्टर लाडो इसी प्रोडक्ट फंड से आपको और हमको दोस्तों जो रॉयल्टी एनएफटी का प्रोग्राम है उसको यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले, और यहाँ से ही दोस्तों हमें जो है रॉयल्टी एनएफटी मिलने वाली है। दोस्तों मैं बात करूंगा कि मेटा स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों देखिए डिसीजन आपका है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों $5 से भी स्टार्ट करके यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग ली है। दोस्तों वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी एक शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों 4 स्लॉट से या 6 स्लॉट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति 6 स्लॉट से दोस्तों मेटाफोर्स को स्टार्ट करता है तो कितनी इनकम दोस्तों यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों 6 स्लॉट में आप देख सकते हैं आपका जो टोटल मैं आपको बताऊं कितना अमाउंट होता है, 315 प्लस 2 यानी कि $317 से अगर दोस्तों मेटाफोर्स को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके 6 स्लॉट ओपन हो जाते हैं, जिसमें 4 स्लॉट S6 प्रोग्राम के हैं और 2 स्लॉट दोस्तों S3 प्रोग्राम के हैं। तो जैसे ही हमारा पहला पार्टनर दोस्तों हम यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं, उससे दोस्तों हमें यहाँ पे जो इनकम आती है आप देख सकते हैं कि आपका पहला गोला दोस्तों यहाँ पे फिल हो जाता है। तो आपकी जो पहले पार्टनर से जो इनकम आती है वो आती है दोस्तों $180। $180 की इनकम मिलती है दोस्तों आपको फर्स्ट पार्टनर से। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्टनर को ज्वाइन करवाते हैं, सेकंड पार्टनर हर स्लॉट के सेकंड सर्कल को फिल कर देता है, और दोस्तों यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 ही स्लॉट से इनकम आएगी, S3 के अंदर और S3 प्रोग्राम के अंदर। तो सेकंड पर्सन से हमारी इनकम आती है अगेन $180। दोस्तों यहाँ पे
जैसे ही अब हम थर्ड पार्टनर को अपने साथ में लेकर के आते हैं तो तीसरे पार्टनर से दोस्तों हमारा तीसरा सर्कल यहाँ पे फिल हो जाता है। आप अपने जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में आपके S3 का जो स्लॉट है वो दोस्तों यहाँ पे रिसाइकल हो जाता है, दोनों ही स्लॉट। और यहाँ पे आपको जो इनकम मिलेगी वो S6 प्रोग्राम से मिलेगी। तो आपको जो इनकम आती है दोस्तों वो आती है $135। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे चौथे पार्टनर को लेकर के आते हैं, चौथे पार्टनर दोस्तों आपके स्लॉट को फिल करता है, चौथे गोले को फिल करेगा और यहाँ पे S3 के अंदर दोस्तों एक नए स्लॉट को फिल करेगा। तो आपकी दोस्तों यहाँ पे चौथे पार्टनर से इनकम निकल के आती है $315। और दोस्तों जैसे ही आप पांचवें पार्टनर को लेके आते हैं, पांचवें पार्टनर से भी आपकी इनकम आती है $315। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं, इसमें से $1125 की इनकम दोस्तों हमें निकल के आती है, यानी कि $1125 दोस्तों हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 1125 इंटू 87 भी दोस्तों हम कर लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम दोस्तों हमें यहाँ पे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को दोस्तों ज्वाइन करवाने पे। दोस्तों इसमें से आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे छठे स्लॉट पे कंडीशन है जिसको हम ऑटो अपग्रेड बोलते हैं, तो दोस्तों $315 से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं उसको आपकी इनकम ही बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर उसको हम ऑटो अपग्रेड नहीं करते तो दोस्तों हमें उसको मैनुअली अपग्रेड करना होता, तो भी दोस्तों हमारे $320 उसमें लग ही जाते। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों हमारी जो इनकम है $1125 की इनकम हमको मिलती है। तो दोस्तों जब भी आप शुरुआत करें, पहला दोस्तों मैंने आपको बोला कि जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उससे शुरुआत कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो सबसे बेस्ट शुरुआत है कि आप 6 स्लॉट लेकर के मेटाफोर्स की स्टार्टिंग करें। दोस्तों यहाँ पे किस तरह से दोस्तों ये डाई और मैटिक हमें मिलने वाले हैं, तो उसके लिए करेंसी एक्सचेंजर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे मैं रेफरेंस देता हूँ कि आप बाइनेंस डाउनलोड करें, बहुत आसान है खरीदना। आप बाइनेंस का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट से ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, और जब भी आपके पास इनकम आती है तो आप बाइनेंस के थ्रू ही अपनी इनकम को यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को सेल करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम, दोस्तों ये बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आने वाला है। दोस्तों जितने भी स्लॉट आप यहाँ पे बाई करते हैं, हर स्लॉट की बाइंग पे जितने डॉलर का स्लॉट होता है उस पे आपको SFC2, और हर स्लॉट की रिसाइकल पे आपको SFCR2 दोस्तों यहाँ पे कॉइन मिलता है। दोस्तों जो कि आपको इस रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम के अंदर बहुत ही सहायक होंगे, एनर्जी टोकन का काम करेंगे। तो जितनी ज्यादा हम SFC2 और SFCR2 टोकन दोस्तों हम जितना जल्दी जमा करेंगे उतना ही बड़ा दोस्तों हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से दोस्तों यहाँ पे मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और